हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। तो इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसमें बस 6 ट्रांजेक्शन से सिर्फ 6 ट्रांजेक्शन हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से, फिर हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आई होप आपने फॉर्मेट बना लिया होगा। तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। क्या इफेक्ट होगा? कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होगा 1 लाख से। अब तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आने लगी होगी, हमने तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो पहले तो एसेट में कैश डाल देती हूँ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश इंक्रीज हो गया 1 लाख से, और दूसरी बात कैपिटल इंक्रीज हो गई 1 लाख से, एंड देयर इज नो चेंज इन द लाइबिलिटीज। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जो इजी ट्रांजेक्शन है वो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹80,000। गुड्स खरीदा क्रेडिट पे, 80,000 के गुड्स थे। तो क्या हुआ होगा? गुड्स इंक्रीज हो गए, और दूसरा क्या हुआ? लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्रेडिटर्स हमने गुड्स परचेज किए ना, तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। तो हमें पहले एसेट्स में एक और कॉलम बनाना होगा गुड्स का। तो गुड्स इंक्रीज हो गए कितने से? 80,000 से, प्लस 80,000। कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आया, और लाइबिलिटीज में भी हम एक और कॉलम बना लेंगे क्रेडिटर्स का। एक कॉलम हमने बना लिया लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स का, जिसमें हम ऐड कर देंगे 80,000। ठीक है, चलो अब बैलेंस करते हैं। अब तो आप लोगों को ये वाला चैप्टर इजी लगने लगा होगा। हमने डिटेल्स में कंसेप्ट समझे इस चैप्टर के। तो ये हो गया 1,80,000 एसेट साइड भी, और 1 लाख प्लस 80,000 राइट साइड भी हो गया। ठीक है, तो चलो थर्ड ट्रांजेक्शन को देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहे हैं? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गुड्स बेचे कैश में ₹20,000। तो गुड्स कम हो गई 20,000 से, और कैश बढ़ गया 20,000 से। तो कैश पहले तो इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से, और गुड्स कम हो जाएंगे 20,000 से। ठीक है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इतना इजी क्वेश्चन क्यों? अभी आगे कुछ न्यू ट्रांजैक्शन बेस्ड क्वेश्चन में, तो उसके लिए मैं ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। तो कैश आ गया 1,20,000, गुड्स कितने हो गए? 60,000, और कैपिटल है 1 लाख, और क्रेडिटर से 80,000, मतलब लाइबिलिटीज है 80,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या कहने चाह रहे हैं वो? फोर्थ ट्रांजेक्शन में वो ये कह रहे हैं, टुक लोन फ्रॉम बैंक ₹50,000। अब देखो, बैंक से लोन लिया 50,000 रुपये का। तो इससे क्या हुआ होगा? पहले तो कैश बढ़ गया 50,000 रुपये, और दूसरा बिकॉज बैंक से लोन लिया तो लोन बाद में रिपे भी तो करना पड़ेगा ना। तो इससे हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है 50,000 की। तो इससे दो इफेक्ट क्या हुए? एक तो कैश बढ़ गया 50,000 से, दूसरी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 50,000 की। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन में कैश इंक्रीज हो गया 50,000 से, और लाइबिलिटीज़ में मैं एक और कॉलम डाल देते हैं हम बैंक लोन का। बैंक लोन भी इंक्रीज हो गया 50,000 से। ठीक है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। अब बैलेंस करने पे देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बैलेंस करने पे कैश आ गया हमारे पास 1,70,000 का, गुड्स आ गए 60,000 के, कैपिटल कितनी है? 1 लाख की, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर से 80,000, और बैंक लोन है 50,000। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में वो क्या कह रहे हैं? ये देखो, फिफ्थ ट्रांजेक्शन में बोल रहे हैं, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹1,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया ₹1,000। तो पहली बात तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया तो कैश कम हुआ बिजनेस से 1,000 का, और दूसरा इंटरेस्ट पे किया मतलब एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हम कैपिटल से करेंगे माइनस, तो कैपिटल में भी 1,000 रुपीज़ लेस कर देंगे।
तो ये बड़ी सिंपल सी ट्रांजेक्शन थी। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया तो फिर कैश में तो पहले 1000 माइनस हो गया बिकॉज कैश हो गया कम। दूसरी बात, बिकॉज ये एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस कर दूंगी 1000 रुपीज़ और लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया। बैलेंस करने पे क्या आया, कैश हो गया 1,69,000, गुड्स है 60,000, कैपिटल है 99,000 और लाइबिलिटीज़ में क्या है, एक तो क्रेडिटर से 80,000 के और दूसरा बैंक लोन है 50,000 का। लास्ट ट्रांजैक्शन, 6th ट्रांजैक्शन देखते हैं। 6th ट्रांजैक्शन में वो क्या बोल रहे हैं, इशूड बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स ₹80,000। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने बिल्स रिसीवेबल का कंसेप्ट देखा था कि जब भी बिल्स रिसीवेबल मिलता है तो वो हमारे लिए एसेट होता है। तो एसेट बढ़ गया, बिल्स रिसीवेबल हम कर देंगे ऐड और उससे डेटर्स कम हो जाते तो डेटर्स हो जाएंगे माइनस। अब वैसे ही हम दे रहे हैं अब क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स से हमें गुड्स बेची उधार पे। ये देखो, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹80,000, हमने गुड्स उधार पे खरीदे थे क्रेडिटर से 80,000 के। अब हम उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी हमने उनको दे दिया बिल, ठीक है, हमने उनको 80,000 का बिल दे दिया कि जब बिल की मैच्योरिटी होगी तुम बिल हमारे पास लेके आना, हम तुम्हें पेमेंट कर देंगे। तो अभी हमने उनको बिल दे दिया, तो बिल देने से क्या होगा, एक तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए 80,000 से और दूसरी बात बिल्स पेबल बढ़ गए 80,000 से। बिल्स पेबल हमारे लिए होगी लाइबिलिटी, तो एक तरफ लाइबिलिटी कम हो गई 80,000 की बिकॉज क्रेडिटर्स कम हो गए और दूसरी तरफ लाइबिलिटी बढ़ गई 80,000 से बिकॉज बिल्स पेबल बढ़ गया। जस्ट लाइक बिल्स रिसीवेबल बढ़ा था, डेटर्स कम हुए थे, वैसे ही इधर बिल्स पेबल बढ़ेगा, क्रेडिटर्स कम होंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो चलो इसको देखते। 6th ट्रांजैक्शन में एसेट साइड तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लाइबिलिटीज़ में एक तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे पूरे 80,000 से बिकॉज अब वो हमें बिल्स पेबल देंगे और एक और कॉलम बन जाएगा लाइबिलिटीज़ में बिल्स पेबल का। बिल्स पेबल हम ऐड कर देंगे 80,000 से, ठीक है, समझ आया। तो अब सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, अब इनको करेंगे हम बैलेंस। तो बैलेंस करने पे कैश आ गया 1,69,000, गुड्स आ गए 60,000 के, कैपिटल है 99,000 और लाइबिलिटीज़ में एक तो बैंक लोन है 50,000 का और दूसरा बिल्स पेबल है 80,000 का, ठीक है। तो अब हमें टोटल करके लिखना होता है, टोटल एसेट करेंगे पहले हम। टोटल एसेट आते हैं हमारे पास ये 2,29,000, 2,29,000, कैपिटल है 99,000 की और लाइबिलिटीज़ को भी फिर हमें टोटल करना होगा। तो लाइबिलिटीज़ टोटल करके आती है 1,30,000 की। तो देखो क्या एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। एसेट है 2,29,000 और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ को ऐड करेंगे अगर हम तो भी 2,29,000 होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये हमने 6 ट्रांजैक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया बिकॉज एक तो इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट समझाना था, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस होता है, और दूसरा बिल्स पेबल का। लास्ट क्वेश्चन में हमने बिल्स रिसीवेबल का कंसेप्ट समझ लिया था, इस क्वेश्चन में बिल्स पेबल का कंसेप्ट देखा हमने। और एक ये भी देखा कि टुक लोन फ्रॉम बैंक ₹50,000, बैंक से लोन लिए तो कैश बढ़ जाएगा और बैंक लोन लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस कैपिटल से माइनस हो जाता है। और दूसरा बिल्स पेबल हमने क्रेडिटर्स को इशू करे तो बिल्स पेबल बढ़ गए बिकॉज वो हमारी लाइबिलिटी और क्रेडिटर्स कम हो जाएंगी, वो भी लाइबिलिटी है। तो बिल्स पेबल इशू करने से एक तरफ लाइबिलिटी कम हो जाती है क्रेडिटर्स के फॉर्म में और एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ जाती है बिल्स पेबल के फॉर्म में। तो ये वाला पूरा क्वेश्चन था। अगर आपको इसका एक बार सोल्यूशन देखना है पूरा तो ये देख लीजिए, ये पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की बात करेंगे हम अगली वीडियोस में। तो जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वी अपलोड एनी वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द सेम। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग।